Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator and आज की वीडियो में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं एंड कंप्लीट करने वाले हैं इस ड्रामा को दैट वी हैव स्टार्टेड दैट इज़ कॉल्ड द डियर डिपार्टेड. ओके, तो ये ड्रामा में अभी तक हम जान चुके हैं क्या क्या हुआ है. बेसिकली दो बहनें हैं जिनके एक फादर हैं मिस्टर एबल मेरीवेदर. लोगों को सभी को लग रहा है कि ही इज़ डेड नाउ. ठीक है, दोनों बहनें अलग अलग घरों में रहती हैं, दोनों के अपने अपने हस्बैंड्स हैं एंड एक जो है मिसेस स्लेटर, उनके जो हस्बैंड है हेनरी, उन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है विक्टोरिया एंड जो क्या बोलते हैं इधर साइड पे एलिजाबेथ और बेन हैं, उनका एक बेटा है. तो दिस इज़ द स्टोरी. नाउ सबको लगता है कि जो फादर हैं वो जा चुके हैं, ही इज़ नो मोर, ही इज़ डेड एंड वो रहते थे मिसेस स्लेटर के साथ. तो मिसेस स्लेटर टेलीग्राम पे मैसेज भेजती हैं तो ताकि बेन और एलिजाबेथ आ जाएं उनके घर पे. उनके फादर ऑब्वियसली डेड हो चुके, तो वो उनको पता चलना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए. तो नाउ दे आर ऑल वेयरिंग ब्लैक कलर के कपड़े, मोर्निंग वाले कपड़े, यानी कि मतलब शोक में जो पहनते हैं, कोई मर जाते हैं तो वैसे कपड़े पहनते हैं, तो वैसे मोर्निंग वाले कपड़े सबने पहने हुए हैं. सब आते हैं, सब बातें करते हैं. बेसिकली बताया है अभी तक स्टोरी में कितने शैलो लोग हैं, कितने एक्टिंग करने वाले लोग हैं कि फादर उनके मर गए हैं एंड तभी भी जब वो पूछती हैं मिसेस स्लेटर कि आप चाय पियोगे पहले कि फादर को देखना है, तो बोलती है हाँ चाय ही पी लेते हैं. ठीक है, और जब वो आई एलिजाबेथ वगैरह, उससे पहले हमको पता है कि मिसेस स्लेटर ने ब्यूरो और शिफ्ट कर दिया था. जो अच्छा वाला ब्यूरो जो दादाजी के कमरे में रखा था वो नीचे वो ले आई थी और अपना ख़राब सा जो था ड्रॉर्स वाला चीज़ वो ऊपर रख के आ गई थी, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. तो फादर अभी गए हैं. हमको इतना बताया गया स्टोरी में, सबको सिर्फ पैसों और मटेरियल चीज़ों से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है. अब जब पैसों से मतलब है तो आज सुबह ही उनको लगता है मिसेस स्लेटर को कि जो उनके फादर हैं वो गए थे इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने, लेकिन तभी उनकी बेटी आती है विक्टोरिया और बताती है नहीं नहीं दादाजी प्रीमियम पे करने नहीं गए थे, दादाजी तो कोई रेस्टोरेंट में गए थे, रिंगो बेल्स में गए थे और आई डोंट थिंक कि उनने प्रीमियम भरा है. अब सब लोग एकदम शॉक में हो जाते हैं कि अरे अगर उनने प्रीमियम नहीं भरा है तो पैसे नहीं मिलेंगे इंश्योरेंस के, ऐसा कैसे कर सकते हैं, प्रीमियम नहीं भरा क्या उनने सच्ची में. अभी तक यहाँ तक हमने स्टोरी देखी थी. अब हम देखते हैं कि उन्होंने प्रीमियम भरा कि नहीं भरा और क्या होता है. तो बेन बोलता है कि क्या तुमको लगता है कि उन्होंने नहीं पे किया होगा प्रीमियम, क्या वो ओवरड्यू होगा. तो मिसेस स्लेटर कहती है कि हाँ मेरे को लगता है वो ओवरड्यू होगा फिर दिन. तो मिसेस जॉर्डन कहती है कि समथिंग टेल्स मी ही इज़ नॉट पेड इट, तो आई हैव अ वार्निंग, आई नो इट, ही इज़ नॉट पेड इट. तो वो बोलती है मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे लग ही रहा है उन्होंने नहीं पे किया होगा. बेन बोलता है द ड्रंकन ओल्ड बेगर. अपने इतने रिस्पेक्टेड इंसान को जो इतने ओल्ड हैं उनके लिए वो क्या बोल रहे हैं शब्द, द ड्रंकन ओल्ड बेगर, भीख मांगने वाला एक शराबी इंसान. मिसेस जॉर्डन बोलती है ही इज़ डन इट ऑन पर्पस टू जस्ट टू अनॉय अस. तो मिसेस जॉर्डन बोलती है पक्का उनको पता होगा वो आज मरने वाले हैं और उन्होंने तभी भी आज प्रीमियम नहीं भरा और उन्होंने ये तभी करा है क्योंकि वो हमको परेशान करना चाहते हैं. ऐसी बातें ये लोग कर रहे हैं, बताओ. एंड मिसेस स्लेटर कहती हैं बोल इतना सब जो मैंने उनके लिए किया, आफ्टर ऑल आई हैव डन फॉर हिम, हैविंग टू पुट अप विथ हिम इन द हाउस ऑल दीज ईयर्स, कुछ भी मतलब क्या है ये, मैंने उनके लिए इतनी मेहनत करी उसके बाद वो ऐसा कैसे कर सकते हैं. तो मिसेस जॉर्डन कहती हैं आई हैड टू पुट अप विथ हिम फॉर 5 years. मिसेस जॉर्डन बोलती है तुम्हारा तो कुछ नहीं है अमीलिया, मैं तो उनके साथ 5 साल रही थी. मिसेस स्लेटर कहती है एंड यू वर ट्राइंग टू टर्न हिम ओवर टू अस ऑल द टाइम, और उन पूरे 5 सालों में तुम पूरे टाइम यही कोशिश कर रही थी कि दादाजी हमारे साथ आके रहने लगे. तो हेनरी कहता है बट वी डोंट नो फॉर सर्टेन दैट ही इज़ नॉट पेड द प्रीमियम. अब थोड़ी सेंसिबल बात करता है हेनरी, बोलता है कि हो सकता है उनने भर दिया हो प्रीमियम, हमको फॉर श्योर तो पता नहीं है. तो मिसेस जॉर्डन कहती हैं आई डू, इट्स कम ओवर मी ऑल एट वंस ही हैजंट. और मिसेस जॉर्डन कहती है नहीं मुझे तो फीलिंग आ गई है, उन्होंने पक्का इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भरा होगा. Mrs. Later, Victoria runs upstairs and fetch the bunch of keys that's on your grandpa's dressing table. तो मिसेस लेटर बोलती है जल्दी ऊपर भाग के जाओ विक्टोरिया, ग्रैंडपा की ड्रेसिंग टेबल पे जो कीज़ रखी हैं वो लेके आओ. विक्टोरिया ऐसे डरी हुई घबराई हुई दादाजी के रूम में. फिर वो मिसेस लेटर कहती है यस
यहाँ इतनी उनकी बेटी परेशान है, जहाँ पे दादाजी मरे हुए हैं उस रूम में अकेले तुम उसको भेज रही हो। विक्टोरिया बोलती है कि नहीं नहीं, आई डोंट लाइक टू, मुझे नहीं जाना। तो मिसेस स्लेटर कहती है डोंट टॉक सो सिली, इतने परेशान मत हो, कोई नहीं है वहाँ पे जो तुमको हर्ट कर सकता है। विक्टोरिया रिलक्टेंटली, मतलब वो जाना नहीं चाहती है पर वो तभी भी जाती है। और वील सी इफ ही इज लॉक द रिसिप्ट अप इन द ब्यूरो, हम देखते हैं कि हो सकता है उनने वो रिसिप्ट जो है वो ब्यूरो के अंदर लॉक तो नहीं करी है। तो बेन बोलती है इन वेयर, इन दिस थिंग। तो फिर वो एग्जामिन करता है, देखता है कि कहाँ पे लॉक करी होगी, इन दिस थिंग। तो मिसेस जॉर्डन ऑल्सो राइजिंग बोलती है कि अमीलिया तुमने ये कहाँ से लिया, वेयर डिड यू पिक दैट अप, इट्स न्यू सिंस आई वॉज लास्ट हियर। तो बोलती है लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारे घर पे आई थी तब तो ये यहाँ नहीं था। तो फिर वो देख रहे थे उसको क्लोजली। मिसेस स्लेटर कहती है हाँ हाँ हेनरी ने उस एक दिन ले आया था इसको। तो मिस जॉर्डन कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत आर्टिस्टिक लग रहा है, क्या तुमने इसको एक ऑक्शन में खरीदा। तो हेनरी बोलता है वेयर डिड आई बाय इट अमीलिया। तो मिसेस स्लेटर कहती है येस एट एन ऑक्शन, हाँ ऑक्शन पे ही खरीदा था। अब ऑब्वियसली कहानी बना रहे हैं कि दादाजी के रूम से चुराए, बता नहीं दें। तो बेन देखता है ऑन सेकेंड हैंड। मिसेस जॉर्डन बोलती है डोंट शो योर इग्नोरेंस बेन, ऑल थिंग्स आर्टिस्टिक आर सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड ही लगती हैं वो चीज़ें जो भी एकदम मास्टर्स, ओल्ड मास्टर्स की होती हैं। तो विक्टोरिया आती है बहुत डरी हुई, विक्टोरिया को भेजा था ना दादाजी के कमरे में, विक्टोरिया आती है भागती हुई डरी हुई एंड वो डोर अपने पीछे बंद कर देती है और बोलती है मदर मदर। तो मिसेस स्लेटर बोलती है क्या हुआ बेटा, व्हाट इज इट चाइल्ड। तो बोलती है ग्रैंडपा इज गेटिंग अप, दादाजी उठ रहे हैं। तो बेन बोलते हैं व्हाट, मिसेस स्लेटर व्हाट डू यू से। विक्टोरिया कहते हैं ग्रैंडपा इज गेटिंग अप, उठ रहे हैं दादाजी। मिसेस जॉर्डन बोलती है ये बच्ची ना पागल है, दैट चाइल्ड इज क्रेजी। मिसेस स्लेटर कहती है डोंट टॉक सो सिली, डोंट यू नो योर ग्रैंडपा इज डेड, क्या तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं, तुम क्यों बोल रही हो उठे हैं। तो बोलती है विक्टोरिया नहीं नहीं वो उठ रहे हैं, मैंने देखा उनको। एंड क्या बोलते हैं सब लोग एकदम अमेज हो जाते हैं। मिसेस बेन और मिसेस जॉर्डन जो है वो टेबल से उठ जाते हैं। विक्टोरिया मिसेस स्लेटर को क्लिंग कर लेती है राइट इन फ्रंट ऑफ द टेबल और हेनरी फायरप्लेस के सामने होता है। मिसेस जॉर्डन यू बेटर गो अप एंड सी फॉर योरसेल्फ अमीलिया, तुम ऊपर जाओ जल्दी देखो। मिसेस स्लेटर बोलती है हाँ जल्दी आओ मेरे साथ हेनरी। तो हेनरी भी आता है एंड बेन सडनली, तो लिसन दे फिर वो लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं, एक चकलिंग आती है बाहर से, डोर खुलता है एंड जो ओल्ड मैन है वो आते हैं, यानी कि दादाजी आते हैं इन अ गे ड्रेसिंग गाउन एंड वो एकदम शॉक्ड होते हैं, स्टॉकिंग फीड होते हैं और एक दो 70 ईयर्स के हैं वो, एक तो फिर भी एक विगरस तरीके से वो आते हैं, कलर्ड हैं, ब्राइट हैं, उनके आईज में एक चमक है, ट्विंकल है एंड उनके रेडिश ग्रे ब्राउज हैं एंड वो आते हैं एंड वो कोई और नहीं है, वो एबल मेरीवेदर हैं या तो फिर उनका भूत है, या तो वो एबल मेरीवेदर है ग्रैंडफादर या इट इज़ हिज गोस्ट। तो एबल वो आते देखो ऐसे चल के सीढ़ियों से उतर के, ग्रैंडपा जिनको सब लोग समझ रहे थे कि ये तो डेड है पर वो उतर के आ जाते हैं। तो व्हाट्स द मैटर विथ लिटिल विकी, विकी इसको बोल रहे हैं यहाँ पे विक्टोरिया को। मिस जो एबल हैं जो दादाजी हैं वो हर किसी को शॉर्ट नेम से बोलते हैं, तो वो बोलते हैं विकी। तो ही सीज बेन एंड मिसेस जॉर्डन और फिर वो देखते हैं अरे बेन और मिसेस जॉर्डन इस घर में आए हैं, अरे यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग और आप कैसे हो बेन। तो एबल जो है वो आगे आता है और बेन का हैंडशेक करता है और क्या बोलते हैं रिट्रीट्स टू सेफ डिस्टेंस बिहाइंड द सोफ़ा। तो मिसेस स्लेटर जो है वो एबल के पास आती हैं धीरे धीरे और बोलते हैं ग्रैंडफादर इज़ दैट रियली यू, एंड फिर वो उसको ऐसे पोक करती हैं, जैसे अगर ये हैंड है तो ऐसे पोक करती हैं कि अरे ये सॉलिड है, ये भूत तो नहीं है ऐसा। तो एबल जो है वो इरिटेट हो जाता है बाय द विस्परिंग एंड बोलते हैं ऑफ कोर्स इट्स मी, मैं ही तो हूँ और कौन है, तो ऐसे मत करो मीलिया, मीलिया मतलब अमीलिया। तो नाउ व्हाट्स द डेविल डू यू मीन बाय दिस टॉमफूलरी, टॉमफूलरी यानी कि एकदम स्टूपिड फूलिश सा बिहेवियर, ये कर क्या रही हो तुम, ऐसा फूलिश क्यों बिहेव कर रही हो। क्या बोलते हैं मिसेस स्लेटर कहती हैं, बोलती हैं ही इज़ नॉट डेड, दूसरों को देख के बोलती है ही इज़ नॉट डेड। तो बेन बोलता है हाँ डजंट सीम लाइक इट, हाँ लगता तो नहीं है डेड है वो। तो एबल बोलता है यू केप्ट अवे लॉन्ग इनफ लिजी, लिजी
एलिजाबेथ को बोल रहे हैं, वो सबको वो शॉर्ट नेम से बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म से। एंड नाउ यू हैव कम, यू डोंट सीम ओवर प्लीज टू सी मी। तो बोलते हैं तुम आई हो घर पे और तुम मुझे देख के खुश नहीं लग रही हो। तो मिसेस जॉर्डन कहती हैं यू टुक अस बाय सरप्राइज फादर, आर यू कीपिंग क्वाइट वेल, क्या आप ठीक तो हो ना फादर। तो एबल बोलता है ट्राइंग टू कैच वर्ड्स, व्हाट। मिसेस जॉर्डन कहती है आर यू क्वाइट वेल, आप ठीक तो हो। तो एबल बोलता है आई एम राइट इनफ, आई मतलब यस, हाँ मैं राइट इनफ हूँ, बस थोड़ा सा मुझे हेडेक है, क्योंकि क्या बोलते हैं आई वुडेंट माइंड बेटिंग दैट आई एम ऑन द फर्स्ट इन द हाउस टू बी कैरीड अवे टू द सेमेट्री। तो अब वो बोलते हैं जो ग्रैंडफादर हैं वो बोलते हैं कि मैं बेट कर सकता हूँ कि मैं पहला इंसान नहीं होऊंगा जिसको तुमको सेमेटरी यानी कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है वहाँ लेके जाना पड़े। आई ऑलवेज थिंक हेनरी देयर लुक्स नन टू हेल्दी। तो वो बोलते हैं कि मेरे से पहले तो हो सकता है हेनरी मर जाए, क्योंकि हेनरी की जो हालत है, जो मतलब उसकी हेल्थ है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो मिसेस जॉर्डन कहती है वेल आई नेवर। तो एबल क्रॉस करता है, आर्म चेयर पे जाता है, हेनरी उनके गेट्स आउट ऑफ हिज वे एंड फ्रंट टेबल तक चले जाता है। एबल बोलता है मीलिया व्हाट द डिकिंस डिड आई डू विथ माई न्यू स्लीपर्स। तो पूछता है अमीलिया से कि कहाँ है मेरी नई चप्पलें। तो एक इनफॉर्मल वे है कि आपने अनॉय करा है किसी को या सरप्राइज करा है। तो मिसेस स्लेटर होती है कंफ्यूज, वो बोलती है दे आर बाय द हार्ट ग्रैंडफादर। तो बोलता है एबल की नहीं नहीं मेरे को नहीं दिख रही वो। तो ऑब्जर्व करता है वो हेनरी को जब हेनरी चप्पलें उतार रहा होता है। एंड क्या तुमने क्यों पहनी हुई है मेरी चप्पलें हेनरी, ऐसा पूछता है वो। तो मिसेस स्लेटर प्रॉम्प्टली बोलती है कि मैंने ही उसको बोला था कि वो आपकी नई चप्पलें पहन ले ताकि वो स्ट्रेच कर दें, क्योंकि अभी वो न्यू और हार्ड है। तो नाउ हेनरी, और फिर वो हेनरी के पास से तुरंत चप्पलें ले लेती है और एबल को पहना देती है, और एबल उन चप्पलों को पहन के आर्म चेयर पे बैठ जाता है। मिसेस जॉर्डन बेन को बोलती हैं वेल आई डोंट कॉल दैट डेलिकेट स्टेपिंग इनटू अ डेड मैन्स शूज इन सच अ हेस्ट। तो जो मिसेस जॉर्डन है वो बोलती है हेनरी को कि ये अच्छा नहीं है, बेन की तरफ देख के वो बोलती है कि ये तो अच्छी बात नहीं है यार कि एक डेड इंसान के जूतों में आप घुस जाओ बिना मतलब अभी कोई अगर डेड हुआ है तो, और इतनी जल्दीबाजी में इन सच अ हेस्ट। तो अब ये इसके दो मतलब हैं। एक तो लिटरल मीनिंग है कि हाँ यू आर स्टेपिंग इनटू समवन स्लिपर्स बिफोर क्या बोलते हैं, मतलब वो अभी डेड हुए हैं और तुरंत आपने उनके जूते छीन लिए, ठीक है, जल्दीबाजी में, ये लिटरल मीनिंग है। सेकेंड एक मेटाफोरिकल मीनिंग भी होता है इस बात का कि आप किसी के तुरंत जैसे ही वो मरे उसकी चीज़ों को हड़पना चालू कर दो। तो ये वाली चीज़ भी वो बोल रही है कि ये किया है। तो हेनरी जो है वो विंडो की तरफ जाता है ऊपर एंड पुल्स अप द ब्लाइंड। विक्टोरिया जो है वो एबल के पास आती है एंड उसके पैरों के पास में बैठ जाती है। विक्टोरिया ओ ग्रैंडपा आई एम सो ग्लैड यू आर नॉट डेड। बोलती है मैं बहुत खुश हूँ कि आप मरे नहीं हो दादाजी। तो मिसेस स्लेटर बोलती है एकदम ऐसे विस्पर करते हुए कि होल्ड योर टंग विक्टोरिया, चुप हो जाओ। तो एबल बोलता है व्हाट्स दैट हु इज गॉन डेड। तो पूछता है कौन, किसके मरने की बात कर रहे हो। तो मिसेस स्लेटर लाउडली बोलती हैं कि विक्टोरिया सेज शी इज सॉरी अबाउट योर हेड। डेड नहीं बोल रही है वो, शी सेज शी इज सॉरी अबाउट योर हेड, मतलब आपका सर दुख रहा है ना, तो वो उसके लिए परेशान है। तो एबल बोलती है थैंक यू माय विक्की बट आई एम फीलिंग बेटर, कि मत लो मेरे सर की टेंशन, मेरा सर दर्द अभी ठीक लग रहा है। मिसेस जॉर्डन को बोलती है कि ही इज़ सो फॉन्ड ऑफ विक्टोरिया, विक्टोरिया के को तो बहुत पसंद करते हैं दादाजी। तो मिसेस जॉर्डन बोलती है मिसेस स्लेटर को कि हाँ ही इज़ फॉन्ड ऑफ आवर जिमी टू, तो ये हमारे जिमी से भी बहुत प्यार करते हैं। तो मिसेस स्लेटर बोलती है हाँ अब उनसे तुम पूछ लो ना कि अगर उन्होंने प्रॉमिस की थी तुम्हारे जिमी को अपनी गोल्ड वॉच। तो मिसेस जॉर्डन बोलती हैं कि नहीं आई कुडंट जस्ट नाउ, अभी ये सही टाइम नहीं आया, डोंट फील इक्वल टू इट। तो एबल बोलता है वाई बेन यूर इन मोर्निंग, वही तुम काले कपड़ों में हो, अरे लिजी तुम भी, एंड मीलिया एंड हेनरी एंड लिटिल विकी हु इज गॉन डेड, कौन मर गया है, तुम लोग क्यों ऐसे मोर्निंग वाले कपड़ों में हो, इज इट समवन इन द फैमिली, कोई फैमिली के अंदर का कोई है क्या। तो मिसेस स्लेटर बोलती है नो वन यू नो फादर, आप किसी को जानते हो वैसा कोई नहीं है, बेन के रिलेशन में है। तो एबल पूछता है कौन है बेन के रिलेशन में। तो मिसेस स्लेटर बोलती है उसका भाई। तो बेन बोलता है कि हैंग इट आई हैव नेवर हैड वन। तो बेन उसका झूठ खराब कर रहा होता है, बोलता है कि नहीं मेरा कोई भाई नहीं है। तो एबल बोलता है और डियर तुम्हारे क्या बोलते भाई का नाम क्या है। तो बेन तो मिसेस स्लेटर ऐसे परेशान हो रहा होता है, उसको समझ नहीं आता। तो मिसेस स्लेटर बोलती है फेडरिक। मिसेस जॉर्डन बोलती है एल्बर्ट।
तो बेन आइजैक कंफ्यूज जाता है बिल्कुल बेचारा, उसको शब्द ही नहीं मिल रहे क्या बोलूँ नाम में, तो फिर वो बोलता है आइजैक। तो एबल बोलता है आइजैक एंड वेयर डिड योर ब्रदर आइजैक डाई, कहाँ पे वो मर गया है? तो बेन बोलता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे करके ही वो बोलता है ऑस्ट्रेलिया में, कि रुक रुक के सोच सोच के। फिर एबल होता है डियर डियर ही इज़ बीन ओल्डर देन यू। तो बेन बोलता है हाँ मेरे से 5 साल बड़े थे वो। तो बोलते हैं आई आर यू गोइंग टू हिज फ्यूनरल, तो तुम जा रहे हो उसके फ्यूनरल पे? तो बेन बोलता है हाँ। तो स्लेटर और जॉर्डन बोलती है नो नो नहीं नहीं। तो बेन बोलता है नहीं ऑफ कोर्स नॉट। अब बेन बोल ही रहा होता है हाँ, तो बाकी दोनों लेडीज़ क्या बोलती थी, नहीं 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 जा रहे हैं। और बेन फिर उनके आंसर को मैच करने के लिए बोल देता है बेचारा झूठ में कि नहीं नहीं। तो एबल जो है वो खड़ा होता है, बोलता है कि हाँ आई थिंक कि तुम लोग मेरे लिए वेट कर रहे हो ताकि मैं आके टी शुरू करूँ, तो मेरे को तो बहुत भूख लगी है। तो मिसेस स्लेटर जो है वो केटल उठाती हैं और बोलती हैं हाँ आई विल मेक यू टी। तो एबल जो है वो आता है, कम अलोंग नाउ सिट डाउन एंड लेट्स बी जॉली, आ जाओ सब बैठ जाओ, शांति से अच्छे से बैठते हैं। एंड एबल जो है वो हेड ऑफ द टेबल पे बैठ जाता है फेसिंग द स्पेक्टेटर्स। एंड जो बेन और मिसेस जॉर्डन है वो लेफ्ट पे, विक्टोरिया जो है एबल के पास वाली कुर्सी पे, एंड मिसेस स्लेटर एंड हेनरी जो है वो राइट पे। तो बोथ वुमेन आर नेक्स्ट टू एबल, मतलब एबल है और इधर एक, वो जो बोथ वुमेन है वो अपने फादर के पास में बैठी हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। नाउ मिसेस स्लेटर बोलती है हेनरी गिव ग्रैंडपा सम पाई, दादाजी को थोड़ी पाई ला के दे दो, तो वो जो लेके आया था वो अपने पार्सल में। तो एबल बोलता है थैंक यू आई विल मेक अ स्टार्ट, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वो अपने ब्रेड एंड बटर लगाता है, स्टार्ट करता है। जो मिसेस स्लेटर है वो चाय डालती हैं और सिर्फ एबल खाता है विथ हार्टीनेस, क्योंकि बाकी सब तो एकदम शॉक में थे कि ये हुआ क्या, हम तो समझे थे ये मर गए हैं बट ये तो जिंदा है, बाकी कोई कुछ खा ही नहीं पा रहा है। तो बेन बोलता है ग्लैड टू सी यू गॉट एन एपेटाइट, मतलब अच्छे से आप तो खाना पीना कर लेते हो मिस्टर मेरीवेदर, ऑल्दो यू हैव नॉट बिन सो वेल, क्योंकि आपकी तबीयत खराब नहीं है तो मुझे लगा आप कम खाना खाते होगे। तो एबल बोलता है नथिंग सीरियस आई हैव बिन ट्राइंग टू लाई डाउन फॉर अ बिट। तो मिसेस स्लेटर कहती है कि आप सोने गए थे दादाजी? तो एबल बोलता है नहीं नहीं मैं सोया नहीं हूँ। तो मिसेस स्लेटर एंड हेनरी बोलते हैं ओह अच्छा आप नहीं सोए थे। तो एबल खा रहा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे सब कुछ याद नहीं आ रहा, बट मुझे इतना याद है कि मैं डोज ऑफ हुआ था और मैं कुछ इतना सा भी हाथ मूव नहीं कर पा रहा था, हाथ या अपना पैर। तो बेन बोलता है कि एंड यू कुड सी एंड हियर मिस्टर मेरीवेदर, कि आप मतलब ऐसे पड़े हुए थे तो आप सोए नहीं थे अगर, तो क्या आप देख और सुन पा रहे थे अगर हिल नहीं पा रहे थे? तो एबल बोलता है हाँ मेरे को याद है मैं सुन पा रहा था, बट मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या देखा है पर्टिकुलरली मस्टर्ड बेन। तो बोलता है मस्टर्ड पास करो मुझे, तो वो मस्टर्ड पास करता है बेन। मिसेस स्लेटर बोलती है ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडफादर इट वॉज ऑल योर फैंसी यू मस्ट हैव बिन अस्लीप। तो मिसेस स्लेटर जो है अमीलिया है वो ऑब्वियसली चाहती है कि सोए हुए हों दादाजी जब उन्होंने ये शिफ्टिंग विफ्टिंग वाला काम किया था ऊपर नीचे। तो वो बोलती है नहीं नहीं आप सोए हुए होगे, आपने सपना देखा होगा कुछ। तो एबल बोलता है स्नैपिशली एकदम ऐसे एकदम होके स्नैप करके कि अरे क्या भाई मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं सोया हुआ था तो नहीं सोया हुआ था मैं। तो मिसेस जॉर्डन कहती हैं कि हाँ तो आपने अमीलिया और हेनरी को रूम में आते हुए नहीं देखा फिर? तो एबल अपना ऐसे स्क्रैच कर रहा था हेड कि अरे लेट मी थिंक, सोचने दो। तो मिसेस स्लेटर बोलती है आई वुडेंट प्रेस हिम एलिजाबेथ डोंट प्रेस हिम, तो मतलब उनको जब फोर्स मत करो याद करने के लिए। तो हेनरी बोलता है आई वुडेंट वरी हिम, हाँ मेरे को भी उनको परेशान मत करो, ऐसे याद दिलाने की कोशिश मत करो उनको। तो एबल को एकदम रिकलेक्ट होता है, याद आता है, बोलते हैं ओह माय गॉड अमीलिया एंड हेनरी व्हाट द डेविल डिड यू मीन बाय शिफ्टिंग माय ब्यूरो आउट ऑफ माय बेडरूम। अब इतनी बार उसको बोला याद करो क्या हुआ था, आप सोए नहीं थे तो कुछ देखा सुना था आपने, तो उसको याद आ गया एबल को। बोलते अमीलिया और हेनरी तुमने मेरा ब्यूरो किससे पूछ के क्यों यहाँ शिफ्ट किया है, what in the hell that you've done, devil that you've done। तो मिस जॉर्डन कहती है what bureau was that father। तो एबल बोलता है कि जो ब्यूरो मैंने खरीदा था वो मेरे रूम से क्यों हटाया। एंड जो मिसेस जॉर्डन है वो ब्यूरो की तरफ पॉइंट करती हैं, बोलती हैं कि यही वाला ब्यूरो फादर जो यहाँ नीचे रखा है। तो एबल बोलता है दैट्स इट, ये नीचे यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं, और मेरा क्लॉक ऑन द मैंटल पीस स्ट्राइक 6। तो सब लोग क्लॉक की तरफ देखते हैं। तो वो बोलता है ओ माय
गॉड, मेरी क्लॉक भी यहाँ नीचे है, वॉट इन द डेविल इज बीइंग गोइंग ऑन इन दिस हाउस, कर क्या रहे हो तुम लोग इस घर में, मेरी घड़ी नीचे पड़ी है, मेरा ब्यूरो नीचे पड़ा है मेरे कमरे से हटा के। तो बेन बोलता है वेल आई विल बी हैंग्ड। तो मिसेस जॉर्डन कहती हैं आई विल टेल यू व्हाट्स बीन गोइंग ऑन दिस ऑन इन दिस हाउस फादर, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ रॉबरी, यहाँ पे चोरी चकारी हो रही है, मैं आपको बताती हूँ हो क्या रहा है। तो मिसेस स्लेटर कहती है एलिजाबेथ बी क्वाइट। मिसेस जॉर्डन उठ जाती हैं, बोलती है नो आई विल नॉट बी क्वाइट, ओ आई कॉल इट डबल फेस, ये मतलब दो मुंही बात है। एंड हेनरी बोलती है नाउ नाउ एलिजाबेथ। तो क्या बोलते हैं मिसेस जॉर्डन कहती है एंड क्या वो बोलते हैं हेनरी नो, बेसिकली मिसेस जॉर्डन बोलती है एंड यू टू आर यू सच अ पुअर क्रीचर दैट यू मस्ट डू एवरी डर्टी थिंग दैट शी टेल्स यू। तो मिसेस जॉर्डन बोलती है हेनरी को देख के तुम तो ठीक है भोले भाले से हो, मतलब तुमने खुद नहीं किया होगा, पर हर बुरी चीज़ जो तुम्हारी वाइफ तुमको करने को बोलेगी तुम कर दोगे क्या। तो मिसेस स्लेटर उठती हैं, बोलती है रिमेंबर वेयर यू आर एलिजाबेथ, तुम मेरे घर में खड़ी हो। तो हेनरी उठता है, बोलता है कम कम नो क्वारलिंग, मत लड़ाई करो। बेन भी उठता है, वो बोलता है मेरी वाइफ को पूरा हक है कि वो अपने मन में जो भी है वो बोलेगी। तो मिसेस स्लेटर बोलती है कि फिर वो बाहर जाके बोल सकती है मेरे घर में नहीं। एबल बोलता है, थंप करता है टेबल को, ऐसे धम से करता है, सब चुप हो जाओ। डैम इट ऑल, विल समवन टेल मी कि हो क्या रहा है। तो मिसेस जॉर्डन बोलती है हाँ मैं आपको बताती हूँ कि आप रॉब हुए हो, आई विल नॉट सी यू रॉब, मैं देखूंगी नहीं कि आपसे ऐसे चोरी हो रही हैं चीज़ें। एबल बोलता है कि मेरे से कौन चोरी कर रहा है। तो मिसेस जॉर्डन बोलती है अमीलिया और हेनरी, और उन्होंने ही आपका क्लॉक और ब्यूरो चुराया है। एंड वो बोलती है कि वो आपके रूम में तब आए थे रात में ऐसे चोरों चक्कों की तरह, कि जैसे जब उनको लगा कि आप मर चुके हो और तब उन्होंने चुरा लिया। तो हेनरी एंड मिसेस स्लेटर बोलती है चुप हो जाओ एलिजाबेथ, चुप हो जाओ। मिसेस जॉर्डन बोलती है मैं नहीं रुकूंगी, मैं तुमको मैं बताऊंगी। तो आफ्टर यू वर डेड आई से आफ्टर हु वाज डेड। तो मिस एबल बोलते कौन मर गया था। तो बोलती मिसेस जॉर्डन आप, यू। तो एबल बोलता है बट मैं तो मरा हुआ नहीं हूँ, आई एम नॉट डेड। तो मिसेस जॉर्डन बोलती है हाँ बट दे थॉट यू वर, उनको ऐसा लगा कि आप मर गए हो। तो एबल जो है वो सबकी तरफ देखने लगता है कि ऐसा लगा था इन लोगों को। फिर बोलते अच्छा तभी तुम सबने ब्लैक पहना हुआ है आज, तुम लोग को लगा कि मैं डेड हूँ, हा एंड दैट वाज अ बिग मिस्टेक्स। एंड फिर वो बैठ जाते हैं, फिर अपनी चाय पीने लगते हैं। मिसेस स्लेटर एकदम सॉब करते हुए ग्रैंडफादर। तो फिर एबल बोलती है कि इट डिडंट टेक यू लॉन्ग टू स्टार्ट डिवाइडिंग माई थिंग्स बिटवीन यू। तो तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे मरने के बाद कि तुम बस मेरी चीज़ों पे कब्जा करने लग जाओ, डिवाइड करने लग जाओ। मिसेस जॉर्डन कहती है नो फादर यू मस्टंट थिंक दैट, अमीलिया वाज सिंपली गेटिंग ऑफ होल्ड ऑफ देम ऑन हर अकाउंट। तो हमने कोई डिवाइड करने का चालू नहीं किया था अभी चीज़ें। एलिजाबेथ जो है वो बोलती है मिसेस जॉर्डन कि जो अमीलिया है ना वो सिर्फ हम कुछ डिवाइड करें उससे पहले अपने लिए चीज़ें रख रही थी निकाल के। तो एबल बोलता है कि हाँ यू वर ऑलवेज द कीन वन अमीलिया, आई सपोज यू थॉट द विल वॉजंट फेयर। तो बोलते हाँ अमीलिया तुमको शायद लगता है कि जो मैंने विल बनाई है वो फेयर नहीं है, वो सही नहीं है। तो हेनरी पूछता है डिड यू मेक अ विल, आपने विल बनाई है। तो एबल बोलता है हाँ वो इट इज़ लॉक्ड अप इन द ब्यूरो, और ब्यूरो में ताला लगी पड़ी हुई है। मिसेस जॉर्डन बोलती है एंड व्हाट वाज इन इट फादर, वो पूछती है अपने फादर से कि विल के अंदर था क्या। तो एबल बोलता है कि अब उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब तो मैं उसको डिस्ट्रॉय करके एक दूसरी विल बनाऊंगा। तो एबल बोलते हैं कि अब इसका कोई मायने नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, सबका इट डजेंट मैटर नाउ, क्योंकि मैं तो इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, आई विल मेक अनदर वन, मतलब क्या मैं एक नई विल बनाऊंगा अब अपनी। तो मिसेस स्लेटर इस बात पे रोने लगती है, सॉब करने लगती है, बोलती है ग्रैंडफादर आप मेरे पे ज़्यादा हार्ड तो नहीं होगे, ऐसा मैंने मतलब वट क्योंकि जो भी उसने अभी करी षड्यंत्र टाइप की चीज़ें। तो एबल बोलता है कि आई विल ट्रबल यू फॉर अनदर कप ऑफ टी, हाँ मैं तुमको थोड़ा सा परेशान करूँगा, एक कप चाय मुझे और ला के दो। तो मीलिया 2 लम्स एंड प्लेंटी ऑफ मिल्क, तो उसमें ज़्यादा दूध डालना, अच्छे से चाय बना के दो। तो मिसेस स्लेटर बोलती है हाँ विथ प्लेजर ग्रैंडफादर, खुशी से आपके लिए चाय बनाऊंगी मैं। एंड फिर उसके बाद वो चाय लेके आती है। एबल बोलता है आई डोंट वांट टू बी हार्ड ऑन एनीवन, मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा। सिंस योर मदर डाइड, मैं हमेशा तुम्हारे साथ कभी रहता हूँ अमीलिया और कभी तुम्हारे साथ लिजी यानी कि एलिजाबेथ। तो कभी तुम्हारे साथ रहता हूँ कभी तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन मैं अब एक नई विल बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी सारी की सारी बची हुई चीज़ें उसको दूंगा जिसके साथ मैं तब जी रहा हूँगा, तब जिस दिन मैं मर जाऊँगा। तो हाउ डज दैट स्ट्राइक यू।
तो हेनरी बोलता है ये तो थोड़ा लॉटरी जैसा हो गया कि जिस दिन आप मरोगे उस दिन आप जिसके भी घर पे रह रहे होगे उसको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो मिसेस जॉर्डन कहती है एंड हु डू यू इंटेंड टू लिव विथ फ्रॉम नाउ ऑन। तो पूछती है कि अच्छा आप फिर किसके साथ रहना चाहते हो आज से। तो एबेल अपनी चाय पीने लगते हैं और बोलते हैं हाँ आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। तो मिसेस जॉर्डन बोलती हैं यू नो फादर इट्स क्वाइट सम टाइम दैट यू हैव कम टू लिव विथ अस अगेन। आप हमारे घर पे आके रह लो, हम आपको बहुत कंफर्टेबली रखेंगे। तो मिसेस लेटर कहती है नहीं नहीं नहीं, ये हमारे साथ उतना टाइम नहीं रहे हैं जितना टाइम वो तुम्हारे साथ रहे थे, तो ये हमारे साथ ही रहेंगे फादर। तो मिसेस जॉर्डन कहती है हो सकता है मैं गलत हूँ बट क्या बोलते हैं फादर को ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे साथ रहने में आफ्टर जो सब तुमने किया है आज। तो एबेल कहता है कि हाँ तो अच्छा तुम लिजी मुझे चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वापस से रहने लगूँ। तो मिसेस जॉर्डन कहती हैं कि यू नो वी आर रेडी फॉर यू टू मेक योर होम विद अस फॉर एज लॉन्ग एज यू प्लीज़। तो मतलब हम, वो बोलती है कि हाँ फादर मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, आप हमारे साथ आके रहो जब तक आप चाहो। तो एबेल कहता है एंड अमीलिया तुम्हारा इस बात पे क्या कहना है। तो मिसेस लेटर कहती हैं कि मैं all I can say is that Elizabeth's changed her mind in the last 2 years। और फिर वो खड़े होती है, बोलती है एलिजाबेथ ने तो अपना माइंड बदल लिया है। ग्रैंडफादर क्या आपको पता है कि हम लोग जो लड़ाई कर रहे थे 2 साल पहले वो किस टॉपिक पे थी। तो मिसेस जॉर्डन बोलती हैं अमीलिया चुप हो जाओ, बैठ जाओ, ये सब कोई बताने वाली बातें नहीं होती, डोंट बी अ फूल, चुप हो जाओ। तो फिर मिसेस लेटर कहती है नो इफ़ आई एम नॉट टू हैव हिम यू शैंट ईदर। मतलब अगर वो मेरे साथ नहीं रहेंगे तो वो मैं उनको तुम्हारे साथ भी नहीं रहने दूंगी। तो फिर वो बताना शुरू करती है कि हमारी जो लड़ाई थी वी क्वारल्ड बिकॉज ऑफ एलिजाबेथ सेड दैट शी wouldn't take you off our hands at any price. She said she'd enough of you to listen to last a lifetime and we'd got to keep you now। तो वो बता देती है ग्रैंडफादर को कि एलिजाबेथ मुझसे लड़ी थी और उसने कहा था अब एक दिन भी मैं ग्रैंडफादर को अपने घर पे नहीं रख सकती, अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम उनको अपने पास रखो, एक दिन भी और हम नहीं रखेंगे। तो एबेल है बोलता है इट सीम्स टू मी दैट नीदर ऑफ यू हैज़ एनी कॉज टू फील प्राउड अबाउट द वे यू हैव ट्रीटेड मी। तुम दोनों को शर्म तो आनी चाहिए, तुम दोनों को कोई प्राउड तो फील होना नहीं चाहिए कि जिस तरीके से तुम दोनों मेरे को ट्रीट कर रही हो। तो मिसेस लेटर कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आई एम श्योर आई एम सॉरी फॉर इट। मैंने कुछ गलत तो नहीं करा है, फिर भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, आई एम सॉरी फॉर इट। तो मिसेस जॉर्डन कहती है आई कांट से मोर देन दैट टू। और बोलती है मिसेस जॉर्डन हाँ मैं भी सेम ही बात कहूँगी। तो एबेल कहता है हाँ पर अब ये सब कहने के लिए बहुत देर हो चुका है, इट्स अ बिट टू लेट टू से इट। यू नीदर ऑफ यू केयर टू पुट अप विथ मी। तुम दोनों ने मेरा ख्याल नहीं रखा, तुम दोनों मेरे को साथ में नहीं चाहती हो। तो मिसेस लेटर एंड मिसेस जॉर्डन कहती है दोनों साथ में कि नो नो ग्रैंडफादर ऐसी बात नहीं है। तो एबेल बोलता है ए यू बोथ से दैट बिकॉज यू वॉन्ट बिकॉज ऑफ वॉट आई हैव टोल्ड यू अबाउट लीविंग माई मनी। तुम दोनों अब इसलिए लड़ रही हो कि मेरे को अपने साथ रखना चाहती हो क्योंकि मैंने बताया पैसों के बारे में कि जब मैं जाऊँगा तो जिसके पास मैं रहूँगा उसी को सारे पैसे मिल जाएंगे। तो अब तुम दोनों को मैं नहीं चाहिए हूँ, तो इसीलिए मैं ऐसे किसी के पास चले जाऊँगा जो एक्चुअल में मेरे साथ रहना चाहता है। बेन कहता है पर कम ऑन मिस्टर मेरीवेदर, आपको अपनी दोनों बेटियों में से किसी एक के साथ तो रहना ही पड़ेगा। तो एबेल कहता है आई विल टेल यू व्हाट आई हैव गॉट टू डू ऑन मंडे नेक्स्ट आई हैव गॉट टू डू 3 थिंग्स। एबेल जी बोलते हैं, ग्रैंडफादर जी बोलते हैं एबेल मेरीवेदर मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा। मंडे को मैं 3 चीज़ें करूँगा। सबसे पहला मैं जाऊँगा अपने लॉयर के पास टू ऑल्टर माई विल, मेरे विल में चेंजेस कराने के लिए। सेकंड मैं जाऊँगा इंश्योरेंस ऑफिस ताकि मैं अपना प्रीमियम पे कर सकूं। एंड थर्ड मैं जाऊँगा सेंट फिलिप्स चर्च एंड जाके वहाँ शादी कर लूँगा, आई विल गेट मैरिड। तो बेन और हेनरी हो जाते हैं व्हाट क्या। तो मिसेस जॉर्डन कहती है गेट मैरिड रियली। तो मिसेस लेटर कहती है आउट ऑफ हिज सेंसेस। जनरल ऐसे बोलती हैं कि ये तो बिल्कुल अपने सेंसेस के बाहर जा चुके हैं दादाजी। तो एबेल कहता है नो आई से आई एम गोना गेट मैरिड। तो मिसेस लेटर पूछते हैं किससे शादी करेंगे आप। तो एबेल बोलता है टू मिसेस जॉन शॉरॉक्स हु इज कीपिंग द रिंगो बेल्स। तो रिंगो बेल्स जाया करते थे दादाजी रोज़, तो रिंगो बेल्स को जो रख रही हैं मिसेस जॉन शॉरॉक्स, वो बोलते हैं मैं उनसे शादी करूँगा। हमने सब डिसाइड कर लिया है, वी हैव हैड इट फिक्स्ड अप फॉर अ गुड वाइल नाउ बट आई वाज कीपिंग इट एज अ प्लेजेंट सरप्राइज। और मैंने ये सब छुपा के रखा था तुम लोगों से तुमको सरप्राइज करने के लिए। तो वो खड़े हो जाते हैं, ही राइजेस आई फेल्ट अ बिट ऑफ अ बर्डन
to you. So I found someone who think it is a pleasure to look after me. तो मुझे लग रहा था तुम दोनों को मैं बहुत बर्डन की तरह फील कर रहा हूँ, तो मैंने कोई ऐसा ढूंढ लिया जिसको लगेगा, जिसको अच्छा लगेगा जिस लेडी को मेरा ध्यान रखने में. तो क्या बोलते हैं, वी शैल बी वेरी ग्लैड टू सी यू एट द सेरेमनी. तो वो बोलते हैं हाँ हमारी शादी में तुम लोग इन्वाइटेड हो, हमको अच्छा लगेगा तुमको देख के. एंड फिर ही वॉक्स आउट टू द डोर. टिल मंडे देन 12 o'clock एट फिलिप्स चर्च. तो उठ के वो जाने लगते हैं और बोलते रहते हैं मंडे को आ जाना सब फिलिप्स चर्च 12 o'clock. एंड वो दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं इट्स अ गुड थिंग यू ब्रॉट दैट ब्यूरो डाउनस्टेयर्स. ये अच्छा किया तुमने कि तुमने मेरा ब्यूरो जो है वो डाउनस्टेयर्स ले आया मेरे रूम से. अब अमीलिया, इट विल बी हैंडलियर टू कैरी अक्रॉस द रिंगो बेल्स ऑन मंडे. और अब बहुत आसानी से मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करके रिंगो बेल्स ले जाऊँगा मंडे को. एंड उसके बाद वो चले जाते हैं, द कर्टन फॉल्स एंड प्ले हो जाता है समाप्त, ख़त्म, कंप्लीट, फिनिश. तो ये वाला हमारा प्ले था. ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपने बारे में सोचते हैं, मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है, सब बातें काफ़ी रियलिस्टिक हैं. और ये जो प्ले है वो विलियम स्टैनली हॉटन ने लिखा है, आप ये देख सकते हैं. बहुत ही अच्छे प्रोलिफिक से राइटर हैं ये, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं. बहुत सारी इन्होंने प्ले राइट्स लिखी हैं. मैनचेस्टर स्कूल, ऑफन कॉल्ड द मैनचेस्टर स्कूल, हर प्ले में एक प्रेजेंट करते हैं आइडिया हमारे सामने. और इनके पास एक रिमार्केबल गिफ्ट है जिसमें ये लोग ऐसे डायलॉग्स फ्रेम कर सकते हैं जैसे कि डियर डिपार्टेड में है, जो हमको एकदम कनेक्ट कर देते हैं स्टोरी से. ये फर्स्ट प्रोड्यूस हुआ था मैनचेस्टर में. ये प्ले एक्चुअली ऐसे थिएटर में सेटअप होता है ना, पूरा प्ले सजता है, एक्टर्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं. तो वो वहाँ मैनचेस्टर में हुआ था सबसे पहले 1908 में. एंड हियर ह्यूटन जो है वो सटायर करता है डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ इन द ब्रिटिश मिडिल क्लास. तो वो मॉरल वैल्यूज़ जो जा चुकी हैं लोगों के अंदर से, उस सब के ऊपर सटायरिकल कॉमेडी वे में वो क्या बोलते हैं बात करते हैं. तो दिस वॉज द ड्रामा. आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. जो भी आपके थॉट्स एंड ओपिनियंस हैं आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैग्नेट ब्रेन्स offers you free and very high quality education, so go check out the website magnetbrains.com and I'll see you guys in the next video. Until then, keep learning.